जोहार नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लैब तक 07। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रही है माँ राम प्यारी हॉस्पिटल रांची से, जो जहां हम लोग मैम से बात करने वाले हैं ईयर डिस्चार्ज को लेके, जो कि अभी बहुत ज़्यादा लोगों में ये देख रहे हैं हम लोग, ईयर डिस्चार्ज बढ़ते जा रहा है। लोगों को पता नहीं होता है इसमें क्या करें, और इसी पर चर्चा करने के लिए मैम आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए हम लोग मैम से बात करते हैं। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सुधांशु जी। मेरा नाम डॉक्टर शिवास्मी नागल है। मैं रामप्यारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ईएनटी कान नाक गला विशेषज्ञ तौर पे काम कर रही हूँ। मैम, सबसे पहले आपसे हम लोग जानेंगे ईयर डिस्चार्ज क्या है और इसके लक्षण और मुख्य कारण क्या है। अच्छा, देखिए, कान का बहना बहुत कारण से हो सकता है। पहली चीज़ हमें देखनी होती है कि कान में से जो पानी आ रहा है वो किस रंग का है। अगर वो सफ़ेद पानी जैसा है, मतलब जिसे हम म्यूकॉइड डिस्चार्ज कहते हैं, तो जनरली वो ईदर एलर्जी के कारण है। सबसे ज़्यादा कॉमनली बच्चों में देखा जाता है कि नाक बंद है, नाक बह रहा है, तो साथ में कान भी बह रहा है। दूसरा तरह का ईयर डिस्चार्ज होता है गाढ़ा पीला, और एक और तीसरे तरह का होता है जिसमें गाढ़ा पीला के साथ में स्मेल भी आती है। तो ये अलग अलग डिस्चार्जेस रहते हैं जो अलग अलग बीमारी की ओरिजिन ऑफ डिस्चार्ज क्या है वो बताते हैं। इसके मैम लक्षण और मुख्य कारण क्या है इसके? लक्षण तो यही है कि कान का बहना, कान में खुजली होना, कान गीला लगना। मुख्य कारण होता है पहला तो प्राइमरीली कान की ही बीमारी, जैसे कान के पर्दे में या तो छेद है, या कान के आगे जो चमड़ी है उसमें इन्फेक्शन होना, या कान के पर्दे में ही इन्फेक्शन होना। कान का प्रॉब्लम भी हो सकता है। दूसरा, नाक के कारण से भी कान बह सकता है। नाक में अगर नोज के पीछे कंजेशन है, एलर्जी के कारण है, या मस्सा है, या कोई भी तरीके का ब्लॉकेज है नोज के अंदर, तब भी कान से कोई ना कोई डिस्चार्ज बाहर आ सकता है। मैम, अगर हम बात करें ईयर डिस्चार्ज किस टाइप्स का इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है और क्या ये स्मेली भी होता है क्या? अच्छा, देखिए, बैक्टीरिया अगर हम देखें तो ईयर में जनरली जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे नोज़ में और थ्रोट में पाया जाता है। इधर स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्टेफाइलोकोकस होता है, हीमोफिलस होता है। तो ये कॉमनली हमारे नोज़ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है कि वो कभी ना कभी, अगर नोज़ का पैथोलॉजी है, थ्रोट का पैथोलॉजी है, तो वो ईयर में जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और स्मेली डिस्चार्ज, अगर कान के डिस्चार्ज से बदबू आ रही है, तो वो एक तरीके का हम लोग डेंजरस साइन मानते हैं। बदबू आने का कारण रहता है कि या तो वो इन्फेक्शन जो है वो कोलेस्टेटोमा हो सकता है। कोलेस्टेटोमा एक ऐसा बीमारी है जिसमें हड्डी गलता है। तो जनरली जो बदबू आती है वो मिक्स्ड इन्फेक्शन की वजह से आती है और हड्डी गलने की वजह से आती है। तो स्मेली डिस्चार्ज अगर है तो उसको थोड़ा सीरियसली लेना होगा, वो रेगुलर डिस्चार्ज नहीं है। अगर हम बात करें ईयर डिस्चार्ज कितने समय तक रहता है, क्या कान का बहना सीरियस साबित हो सकता है एक समय के बाद? ईयर का डिस्चार्ज कितने समय तक रहता है ये डिपेंड करता है कि मेडिकल अटेंशन कब मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा तो कई हर साल एक सीजन में ईयर डिस्चार्ज होता है, एंड व्हेन दे टेक मेडिसिन वो ठीक हो जाता है। कॉमनली अगर कान के पर्दे में लंबे समय से छेद है तो वो बीच बीच में बहता रहेगा, मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन उसका फाइनल ट्रीटमेंट जो है वो कान के पर्दे की सर्जरी ही है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इसका बहना सीरियस तब साबित हो सकता है जब हम इसको नेग्लेक्ट करें, क्योंकि कान जो है वो बहुत ही छोटी डेलिकेट चीज़ है। अगर लंबे समय तक ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब लंबे समय से वहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो या तो कान के अंदर की हड्डियों को गलाएगा, या अगर कोलेस्टेटोमा है तो वो धीरे धीरे पूरी हड्डी को गला के आपके सुनने की क्षमता को एकदम कम कर सकता है। दोनों ही केस में अगर लंबे समय से डिस्चार्ज है तो कान का सर्जरी ज़रूरी बन जाता है। मैं अगर हम बात करें जिन लोगों का कान बह रहा है, तो क्या वो सुनने की क्षमता को भी कम करता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। लॉन्ग टर्म ईयर डिस्चार्ज से कान के अंदर की हड्डियाँ और इवन नस को भी कमज़ोर कर सकता है वो। तो सर्जरी अगर पॉसिबल है, मान लीजिए कान के पर्दे में छेद है या कोलेस्टेटोमा है जो सर्जरी से हम ठीक कर सकते हैं, तो वो कराने से वो चीज़ 100% बेटर हो सकती है। अगर हम बात करें ईयर पस क्या ठीक हो सकता है और ईयर डिस्चार्ज का इलाज क्या है? अगेन सेम थिंग, अगर इन्फेक्टिव है तो एंटीबायोटिक्स मेन ट्रीटमेंट है। अगर कान के पर्दे में छेद है तो सर्जरी मेन ट्रीटमेंट है। अगर छेद लंबे समय से है तो 100%। अगर कोई ट्रोमैटिक परफोरेशन हुआ है, मान लीजिए आज ही इन्फेक्शन हुआ और पहली बार कान के पर्दे में छेद हुआ, तो जनरली 2 से 3 मंथ्स का पीरियड रहता है जिसमें वो पर्दा अपने आप ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वो 3 महीने से ज़्यादा तक कान के पर्दे में छेद है तो मोस्ट प्रोबेबली शी विल रिक्वायर सर्जरी। अगर हम बात करें बहुत सारे लोग जिसमें लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, क्या इसके लिए भी कोई टेस्ट होता है क्या? ईयर डिस्चार्ज के लिए जनरली ऐसा टेस्ट नहीं है। वी कंसिडर कि हाँ, बेसिक जो बैक्टीरियाज है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मेडिसिन देते हैं। अगर ऑन एंटीबायोटिक मेडिसिन
फिर भी वो ठीक नहीं होता है तो हम ईयर डिस्चार्ज का स्वॉब लेके टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो उसमें हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या एंटीबायोटिक हमें देने से फ़ायदा होगा। लेकिन यूजुअली वी डोंट डू दिस अनटिल अनलेस कि मेडिसिन के साथ भी वो डिस्चार्ज ठीक नहीं हो पा रहा है। तो बाकी एंटीबायोटिक इज़ द मेन ट्रीटमेंट। तो अगर आप लोग को भी किसी को लग रहा है कि कान में से स्मेल आ रहा है या फिर कान में पस हो रहा है, तो आप मैम से आके माँ राम प्यारी हॉस्पिटल में आप मिल सकते हैं। थैंक यू मैम, आप हमारे साथ जुड़े और इतना अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच।